नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने परसेंटेज का बेसिक जो टाइप 0 है वो करवाया था। आज मेरे बच्चों परसेंटेज का टाइप 01 है। हम परसेंटेज का टाइप 01 के बारे में चर्चा करेंगे, उस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो आइए मेरे बच्चों, टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए परसेंटेज का टाइप 01 लेते हैं। तो मेरे बच्चों, इसमें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो परसेंटेज का टाइप 1 जो है मेरे बच्चों बहुत ही नॉर्मल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं होता है। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। टाइप 1 क्या कहता है मेरे बच्चों। सवाल कह रहा है यदि ए का 20% मेरे बच्चों बराबर है किसके, बी के, तो 20 का B% किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन है मेरे बच्चों हमारे पास। अब एक बात यहाँ सोचने की है, छोटी सी बात है मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताओ। सवाल क्या कह रहा है कि ए का 20%। एक बार देखना सवाल को। ए का 20% मतलब ए का 1/5 हुआ। आपने कहा सर ठीक है, किसके बराबर है भाई, 20 का B% के बराबर है। यही बात है मेरे बच्चों। तो क्या इस सवाल को मैं ये कह सकता हूँ क्या, A/5 बराबर B/5। आपने कहा सर बिल्कुल कह सकते हो। आपने कहा सर बिल्कुल कह सकते हो। मेरे बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूं तो मैं इसको ना काटूं यहाँ पर, मैं इसको ऐसे लिखूं। देखो सवाल को मैं और इजी बनाता हूँ आपके लिए। उसने कहा 20% ऑफ बी, यही कहा मेरे बच्चों, 20% ऑफ बी और बराबर है 20% ऑफ ए का 20% के बराबर है मेरे बच्चों। ये है ना, ए का 20% के बराबर है। अब एक बार देखो, इसको मैं ऐसे करूं, डायरेक्ट सॉल्व करूं। यहाँ देखो मेरे बच्चों, ये तो हो गया मेरा 1/5। आपने कहा सर ठीक है, ये मेरा हो गया 1, और इसको मैं मेरे बच्चों 20% ही रखूं। तो अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल करूं मेरे बच्चों, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 4% ऑफ ए। क्या आ गया मेरे बच्चों, 4% ऑफ ए। तो ये मेरा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर होगा, 4% ऑफ ए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इजी से है। उसने कहा था 20% ऑफ बी बराबर एक का 20%। तो मैंने इसको 1/5 लिख लिया। आपने कहा सर ठीक है, और गुणा में ए, और ये 20% है मेरे बच्चों इसका बी का, तो यहाँ से 4% ऑफ ए आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चों क्या कहते हैं, ए का 80%। उसने क्या कहा मेरे बच्चों कि ए का 80% बराबर है बी का 50% की। एक बार इस सवाल को देखो, क्या कह रहा है, ए का 80% मतलब ए गुणा में 80% बराबर है बी गुणा में 50%। आपने कहा सर ठीक है। मेरे बच्चों परसेंटेज तो यहाँ कट गई, ये 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। अगर मैं ए और बी का अनुपात लेता हूँ, अगर मेरे बच्चों में यहाँ से ए और बी का अनुपात लेता हूँ, तो क्या वो 5/8 नहीं होगा। आपने कहा सर ठीक है। आपने कहा सर ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चों, उसने कहा कि बी बराबर ए का x% है। जहां बी लिखा हुआ है ना मेरे बच्चों, वो x का एक का y% है। जहां बी लिखा हुआ है वो ए का y% है। ठीक है मेरे बच्चों, जहां पे बी लिखा हुआ है वो ए का y% है। यहाँ मैं देख रहा हूँ सवाल को, तो अब देखो सवाल को यहीं से उठाते हैं। उसने कहा कि बी बराबर ए का y%, इतना ही है कि बी जो है वो ए के y% के बराबर है। और मेरा बी कितना है, 8 है मेरे बच्चों। मेरा बी कितना है, 8 है। आपने कहा सर आपका बी 8 है, और मेरा बी अगर 8 है
तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, 8 बराबर ए कितना है मेरा 5, 5 गुना वाई बटा 100, यही करूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे पास सोल्व करने पे यहाँ आ जाएगा वाई बराबर 8/5%। आपने कहा सर ठीक है मेरे बच्चों, मेरे पास आ गया वाई बराबर 8/5%। और परसेंटेज को अगर मैं हटाऊं, यहाँ से परसेंटेज को मैं हटाऊं तो गुना में 100 आएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। 20 को जब मैं 8 से गुना करूंगा मेरे बच्चों 160 मेरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व कर सकते थे। कैसे मेरे बच्चों, ये 0 तो यही कैंसिल होगा था, ए 5 आ गया, बी 8 आ गया, बी की जगह 8 रख देते, डायरेक्ट सवाल हो जाता। बी की जगह क्या रख देते, 8 रख देते, और एक की जगह 5 रख देते, तो 5 गुना और यहाँ वाई बटा 100, ये 20 हो गया। और 20 को 8 से गुना करोगे तो वाई बराबर 160। ये हमारे डायरेक्ट ट्रिक हो जाती है मेरे बच्चों। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, तो ये 0 आपने यहाँ काट दिया, यहाँ से ए 5 है और बी जो है मेरे बच्चों 8 है। ठीक है, सवाल कह रहा है बी 8 बराबर 5 और वाई परसेंटेज है, तो 100 लगा दो। यहाँ से 20 आ गया और 20 को 8 से गुना करते तो वाई की वैल्यू डायरेक्ट 160 लगाती। ये हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाती। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, यदि x का 22%, सवाल कह रहा है यदि x का 22% बराबर है y के 30% के, तो अनुपात क्या होगा। मेरे बच्चों, इससे सरल सवाल तो कुछ नहीं हो सकता, इससे सरल सवाल तो कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा x का 22% बराबर है y का 30%। मेरे बच्चों, अगर मैं इसको यही काट दूं तो ये 11 और ये 15, मैं इनका अनुपात लूंगा। अगर मैं इनका अनुपात लूंगा तो x तो मेरा 15 हो जाएगा और y 11 हो जाएगा, तो 15, और उसने मेरे से पूछा क्या, y अनुपात x, तो उल्टा हो जाएगा 11/15। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कह रहा है 180, क्या कह रहा है सवाल मेरे बच्चों, 180 जो है उस 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए। 180 का 15% है, उसमें कितना जोड़े कि 360 के 20% के बराबर हो जाए। मेरे बच्चों, ये कोई सवाल हुआ क्या, आप खुद ही बताओ, सवाल हुआ क्या। वो कह रहा है 180 का 15%। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है 180 का 15% ले लेंगे, ये 180 का 15% हो गया। अब कह रहा है इसमें कितना जोड़ा जाए, मुझे नहीं पता कितना जोड़ना है, मैंने उसको x मान लिया, और वो बराबर अब किसके हो गया, 360 के 20% की। आपने कहा सर ठीक है, मैंने कहा मेरे बच्चों कि अब काटा पीटी मचानी है, मचा दो। एक 0 से ये काट दिया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 2 नाम 18। मेरे बच्चों 9 दिया 27, तो यहाँ से बचा मेरे पास। ठीक है, इसमें एक 0 यहाँ कट गई, एक 0 यहाँ कट गई, 72 मेरे पास यहाँ बचा। 27 प्लस x बराबर 72 है, x बराबर 72 माइनस 27। मेरे बच्चों, 72 में से अगर 27 जाएगा तो मेरा उत्तर कितना आ जाएगा, 45। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, 45 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है, एक किसी संख्या का 13% उसके 5% से ज्यादा है। मेरे बच्चों, क्या कह रहा है, किसी संख्या का 13% उसके 5% से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो वह संख्या क्या है। मेरे बच्चों, इस सवाल में मुझे तो लगता नहीं कोई परेशानी होगी, क्योंकि सवाल ही बहुत अच्छा है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट सवाल है। क्या कह रहा है, कोई नंबर है उसका 13% उसके 5% से ज्यादा है, और वो कितना ज्यादा है मेरे बच्चों, 16 ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने वो नंबर x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया, वो x का 13%, x का 13%, और एक मेरे बच्चों x का 5%, और इन दोनों में मेरे बच्चों अंतर कितना है। आपने कहा सर इन दोनों में 8% का अंतर है।
कितने परसेंट का अंतर? 8% का अंतर। और ये सवाल में क्या कह रहा है, ये 8% की वैल्यू कितनी है? 16 है। 1% की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है, 1% की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से परसेंटेज की बात हो रही है, या मैं डायरेक्ट इसको ये कहूँ कि 8% की वैल्यू 1/100 बराबर 2 है। तो मेरे बच्चों यहाँ से इस 1 की वैल्यू 200 नहीं हो जाएगी क्या? आपने कहा सर ठीक है। या मैं ये कहूँ x/100 बराबर 2 है, तो x की वैल्यू 200 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। कह रहे यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा। ये सवाल मेरे बच्चों मैंने कई बार पढ़ा है। पटवारी की सेकंड शिफ्ट में इसी प्रकार का एक सवाल आया था, किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या क्या है? पटवारी की सेकंड शिफ्ट में भी आया था ये। मेरे बच्चों मैंने इसकी बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आज तक किसी भी टीचर ने ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई होगी। मैंने क्या कहा था कि अगर किसी संख्या के 75%, मैंने माना कि वो संख्या 100 है, मैंने माना कि वो संख्या 100 है, तो मेरे बच्चों 100 का 75% 75 ही होगा। आपने कहा सर ठीक है। उसमें 75 ही जोड़ रहा है और परिणाम में 100 मिल रहा है, क्योंकि मैंने 100 माना था। ये मानने पे आया, ये मानने पे आया, इन दोनों का अंतर कितना? 25। 25 की वैल्यू मेरे बच्चों 75 है, 1 की वैल्यू 3, तो मेरे बच्चों 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300। डायरेक्ट आंसर देंगे। ऐसे सवाल मैंने कई बार पढ़ाए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ऐसी ट्रिक मैंने आज तक नहीं देखी किसी भी टीचर की किसी भी क्लास में, जो मैंने खुद बनाई है और खुद बच्चों को समझाया कि ये ट्रिक किया करो। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। सारे इस टाइप के सारे सवाल हो जाएंगे बिना कोई एक्स उक्स माने। ठीक है, कोई इसको एक्स मान के करा रहा है, कोई अनुपात में मान के करवा रहा है। मैं ये कहता हूँ मेरे बच्चों, ना एक्स मानना ना अनुपात करना। तुमने वो संख्या अगर 100 मान ली तो 100 का 75% 75 ही तो होगा, और परिणाम में 100 प्राप्त होता है। माननी हुई को मैंने सर्किल किया, इन दोनों का अंतर 25 है। 25 की वैल्यू मेरे तो 75, 1 की 3, 100 की 300। नेक्स्ट क्या हो? कह रहे किसी संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच का जो अंतर है वो 228 है। मेरे बच्चों मैंने माना वो संख्या x है, और उस संख्या के 1/3 यानी x/3, और मेरे बच्चों दोनों का अंतर कितना है? 228। आपने कहा सर ठीक है। अब अगर इसको मैं सोल्व करूं तो ये क्या? 3x माइनस एक्स, तो मेरे बच्चों 2x आ गया, और 3 इधर चला जाएगा, 228 मल्टीप्लाई 3। इस 2 से मैंने इसको यहीं काट दिया, 114 गुणा 3। तो मेरे बच्चों मैंने एक चीज को नोटिस किया कि आपने कहा सर क्या नोटिस किया कि n की वैल्यू क्या आ गई? मैंने देखा सर n की सॉरी x की वैल्यू जो है मेरी वो आ गई कितनी? 342 आ गई। आपने कहा सर ठीक है। कितनी आ गई? 342 आ गई। x मेरा 342 आ चुका। अब सवाल कह रहा है उस संख्या के का 20% क्या होगा? अब मेरे बच्चों क्या 342 का 20% नहीं निकाल सकते क्या तुम? क्या तुम 342 का 20% नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल दोगी। 342 का 20%, 20% मतलब 1/5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 संग 30, 5 अंठो 40, 520, 68.4। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट कह रहे यदि किसी संख्या का 170% 66 में जोड़ा जाए। कह रहा है किसी संख्या का 170% 66 में जोड़ा जाए तो उस संख्या के दुगुने के बराबर होगा। मेरे बच्चों ये सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है। तुम इसको बहुत ही आसानी से शॉर्ट ट्रिक में कर सकते हो, क्योंकि सवाल कह रहा है 170% में 66 जोड़ा जाए। मेरे बच्चों 170% में 66 जोड़ दो। बिल्कुल जोड़ देंगे सर। 170% में 66 जोड़ देते हैं, अभी जोड़ देते हैं। मेरे बच्चों 170% का मतलब क्या हुआ? आपने कहा सर 170% मतलब 170/100 यानी 17/10। अनुपातिक वैल्यू जो है मेरी 17/10 है। ठीक है। अब इसमें वो जोड़ कितना रहा है? 66 जोड़ रहे हैं, तो वो उसके दुगुने के बराबर हो गया। कितना हो गया? दुगुने के बराबर हो गया। मैंने कहा ठीक है, ठीक है ना मेरे बच्चों।
अब देखो मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो कि उसने क्या कहा कि 17/10 था, पहले वो नंबर 10 था, बाद में 17 था, और अब कह रहा है उस संख्या के दुगुना, कि अब उसका दुगुना हो गया मेरे बच्चों, पहले का दुगुना, पहले 10 था, अब यहाँ पे नई वैल्यू 20 हो चुकी। आपने कहा सर ठीक है। मेरे बच्चों ये इसका कितना गुना है? आपने कहा सर ये इसका दुगुना हो गया, दुगुना हो गया। तो अब यहाँ इसका अंतर देखो ना एक बार, कितना अंतर आ रहा है? 3 का। तो अब ये देखो कि 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 66 दी है। 1 यूनिट मेरे बच्चों 22 हो गई, 22 हो गई। मेरे से पूछा संख्या क्या है? संख्या पहले 10 थी, 1 की वैल्यू 22 है, तो 10 की वैल्यु 22 इंटू 10 220 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 220। ठीक है। पहले वो उसका 170% का 17/10 है, पहले वो नंबर 10 था, फिर 17 हो गया, फिर दुगना हो गया, 10 से 20 हो गया। इन दोनों का अंतर मेरे बच्चों 3 यूनिट की वैल्यू 66 है, 1 यूनिट की वैल्यू 22 आ गई, और मेरे से संख्या पहले 10 थी, तो 10 की वैल्यू 220 हो गई। ठीक है। कह रहा किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो सम का 115% है, वो संख्या क्या है? मेरे बच्चों सवाल बहुत ही अच्छा है, प्यारा सा सवाल है। कह रहे संख्या को 24 बढ़ा दे, कोई भी संख्या थी, मान लो आप वो कुछ भी मान लो, कोई संख्या x है, y है, z है, n है, 115 होगी। अब मैं ये कहता हूँ, बहुत सारी चीजें इसको x वगैरह मान लेता हूँ, मैं ये कहता हूँ मेरे बच्चों 115% का अनुपातिक मान ले लो, 115% का अनुपातिक मान ले लो। अनुपातिक मान क्या होगा? 23 × 115 और 20 × 23/20 इसका अनुपातिक मान होगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मेरे बच्चों की पहले वो नंबर 20 था, अब 23 हो गया। ठीक है, 23/20 मतलब पहले 20 था, अब 23 हो गया। अंतर कितना है? 3 का। 3 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों सवाल में कितनी दी है? 24। कितनी दी है? 24। 24 दी है। आपने कहा सर ठीक है। और 1 यूनिट कितना हो गया? 1 यूनिट मेरे बच्चों 8 हो जाएगा। ठीक है। सवाल में क्या पूछा? नंबर कितना यूनिट था? 20 यूनिट। तो मेरे बच्चों अगर मैं इसको 20 से गुणा कर दूं तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160। 160 मेरा राइट आंसर। ठीक है। अनुपातिक मान से सवाल बहुत सरल हो जाता है मेरे बच्चों, अनुपातिक मान से सवाल किया करो। खैर जब कोई संख्या 40 बढ़ा दी, अब ये सवाल ऐसा ही बिल्कुल, मैंने कहा 125% हो गई, 125% के मेरे बच्चों अनुपातिक मान लो एक बार, तो 25 पंजा 125, 25 105:4 हुई। आपने कहा सर ठीक है। ये मतलब कह रहा है कि पहले वो नंबर 4 था, अब 5 हो गया, बढ़ा कितना? 1। 1 की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी है? 40। 1 की वैल्यू कितनी है? आपने कहा सर 40 है। और सवाल में पूछा संख्या क्या है? संख्या 4 थी, तो 40 को 4 से गुणा कर दो, 160। 160 मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट इतने ही थे मेरे बच्चे, आज जो सवाल थे टाइप 1 में इतने ही सवाल है। तो अगर मेरे बच्चों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि क्लास मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी और कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेके आया। टाइप 1 में इतने ही टाइप के सवाल होते हैं, बनाने में तो मेरे बच्चों गणित में अनंत संख्याएं होती है, कितने भी सवाल बना सकते हैं, लेकिन मेन तरीके के सवाल जो है जिससे हमें पता लग जाए किस टाइप के सवाल बनते हैं। अब कितने नंबर जोड़ लो इसमें, इसी तरीके के सवाल आप कितने भी बना सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने कहा था जब कोई संख्या 40 बढ़ा दी जाए, अभी अभी मैंने क्या कहा, जैसे ये सवाल 180 के 15% आप चाहो तो इसको ऐसे 120 के 20% में कितना जोड़ा जाए। नहीं नहीं, नंबर चेंज करते ही सवाल बदल जाता है। ये सवाल था कि संख्या के 75%, आप लिख सकते संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या क्या होगी। तो नंबर बदलने से सवाल बदल जाते हैं मेरे बच्चे। अनंत है, कोई हल नहीं है, लेकिन कुछ सवालों को हमने कर लिया। और टाइप 1 में इसी तरीके के सवाल आते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।